लड़की का इंतजाम करो और नहीं तो बीबी को गांव से बुलाओ, उसको हमारे सामने परोसो। बिल्कुल यही कहा था दिल्ली एनसीआर की उस मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर ने अपने जूनियर से। लेकिन इसके पहले कुछ और भी हुआ था। नौकरी छीन लेने का डर दिखाकर उस जूनियर के साथ समलैंगिक संबंध बनाया गया था, उसका वीडियो बनाया गया था और फिर उस वीडियो के आधार पर बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा था। और जूनियर जरा सा भी विरोध करता तो कहा जाता कि तुम नहीं हम बिस्तर होना चाहते तो अपनी बीवी को बिहार से बुलाकर भेज दो। नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। शर्म आती है इस कहानी पर, लेकिन इस कहानी में हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, धर्म परिवर्तन का भी एंगल नहीं है, लव जिहाद का भी एंगल नहीं है। तो नासिक टीसीएस के एक फर्जी मामले में टेलीविजन चैनलों पर उछल उछल कर नाचने वाले नोएडा फिल्म सिटी के गोदी मीडिया के एंकरों की जुबान को काट मार गया है, जबकि आधे से ज्यादा एंकर बिहार यूपी के ही हैं। कई नाम हैं, कितने नाम ले, सब उधर के ही हैं, आप तो सब जानते ही होंगे। लेकिन सबके चैनलों से चंद किलोमीटर दूर गुड़गांव में एक बिहारी को जलील करके मार दिया गया और एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। 8 पेज की आखिरी चिट्ठी में बेगूसराय के राम पुकार ने लिखा है कि उसे बिहारी कहकर जलील किया जाता था। बेगूसराय के ही सांसद हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, जुबान नहीं खुल रही उनकी। यहां तक कहा गया कि हरियाणा में भैंस 1,30,000 की मिलती है और बिहार 80,000 में बिकती है। जी हां, गुरुग्राम के एक छोटे से कमरे में 17 मई की दोपहर को जो हुआ, उसने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं तोड़ा, बल्कि ऐसे कई सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब शायद सिस्टम के पास भी नहीं है। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले 31 साल के राम पुकार यादव जान देने से पहले सबको पुकार लगाते रहे। एक मल्टीनेशनल कंपनी के एचआर को, दोस्तों को, सीनियर्स को, मैनेजमेंट को, लेकिन किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी। किसी अखबार या किसी चैनल या किसी ऑनलाइन वेबसाइट ने कंपनी का नाम और ब्यौरा नहीं दिया और किस कंपनी में वो काम करते थे। लेकिन हम बताते हैं आपको, राम पुकार TUV साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। यह जर्मन मूल की मल्टीनेशनल कंपनी है जो टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सर्विसेज देती है। लेकिन वो अपने ही चरित्र का ना इंस्पेक्शन कर रही थी और ना ही टेस्टिंग, ना ही सर्टिफिकेशन। ये कंपनी गुड़गांव के सेक्टर 20 उद्योग विहार फेज 2 से चलती है। राम पुकार ने फांसी लगाने से पहले 8 पेज की चिट्ठी में सब कुछ विस्तार से बताया कि कैसे इस पूरे सिस्टम ने उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया और अंत में सिर्फ इतना लिखा, सॉरी ऑल ऑफ यू, आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। 3 साल के दर्द को 3.5 शब्दों में समेटकर फंदा लगा लिया गया राम पुकार यादव ने। राम पुकार ने जर्मन कंपनी TUV साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर देवेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 8 पेज की चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कंपनी का सुपरवाइजर देवेंद्र मुझे 3 साल से प्रताड़ित कर रहा था। मैं उसके साथ एक ही कमरे में रहा करता था। मैं शराब नहीं पीता था। एक दिन उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी। जब मैं नशे में बेसुध हो गया तो उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए। दूसरे दिन भी उसने कोशिश की। मैंने विरोध किया तो उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले दिन की घटना का उसने वीडियो बना लिया था। फरवरी 2022 से जुलाई 2023 तक वो उसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करता रहा और समलैंगिक शारीरिक संबंध बनाता रहा। राम पुकार ने आगे लिखा है कि जुलाई 2023 के बाद देवेंद्र अपने भाई के साथ रहने के लिए पालम चला गया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगा कि अब पीछा छूट जाएगा, लेकिन मैं गलत था। उल्टा देवेंद्र मुझसे पैसे की भी डिमांड करने लगा। पैसे देने से इनकार करने पर उसने मुझे धमकी दी कि मेरे चाचा हरियाणा पुलिस में हैं, उनसे बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। मैंने मजबूरी में देवेंद्र को कैश में पैसे देना शुरू कर दिया। मैं ऑनलाइन भी पैसे देता था तो पहले तो वो मना करता था, लेकिन कई बार ले भी लेता था। हालांकि कभी कभी ऑनलाइन लिए हुए पैसे वापस भी कर देता था, लेकिन जो भी पैसे उसने मुझे कैश में दिए वो कभी वापस किया ही नहीं। जब भी मैं पैसे मांगता तो वो मुझे पिटवाने की धमकी देता था। इसके बाद राम पुकार ने लिखा है कि देवेंद्र किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन कुछ ही दिनों में लड़की ने उसे छोड़ दिया और जब लड़की भाग गई तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे लिए लड़की की व्यवस्था करो।
मैंने मना कर दिया लड़की की व्यवस्था करने पर। देवेंद्र ने मुझे बहुत गालियां दी। इसके बाद मैंने कंपनी में अपने मैनेजर से कहा कि आप मेरा डिपार्टमेंट बदल दीजिए। इस पर उसने कहा कि मैं देवेंद्र को समझा दूंगा, तुम अपना काम करो। मैनेजर के समझाने के बाद कुछ दिनों तक देवेंद्र ने मुझे परेशान करना छोड़ दिया, लेकिन 4-5 महीने बीत जाने के बाद उसने फिर से बातचीत शुरू की और कहा हाउस कीपिंग में काम करने वाली लड़की से मेरे लिए बात करो। हाउस कीपिंग मतलब साफ सफाई करने वाली लड़की। जब फिर से राम पुकार ने मना कर दिया तो देवेंद्र कहने लगा कि तुम गांव से अपनी पत्नी को बुला लो। उन्हें बार बार बिहारी कहकर जलील किया जा रहा था। यहां तक कहा गया कि हरियाणा में भैंस 1,30,000 की मिलती है और बिहार में 80,000 में बिकती है। राम पुकार ने लिखा कि पत्नी की डिमांड की जानकारी उन्होंने फॉरेन कंपनी के एडमिन इंचार्ज पंकज मिश्रा को दी। पंकज ने कहा कि मैनेजर से बात करो, लेकिन मैनेजर ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद राम पुकार एचआर के पास भी गए, लेकिन उन्होंने फिर से उन्हें मैनेजर के पास भेज दिया और दबाव बनाया कि मामला खत्म कर दो। देवेंद्र ने लिखा कि इसके बाद मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। मामला खत्म ना होता देख उन्होंने जिंदगी ही खत्म कर डाली। आपको फिर से बता दें कि जर्मन मूल की कंपनी TUV साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड का मामला है। राम पुकार ने अंत में लिखा है कि आई एम सॉरी नितिन सर, आप कहते थे कि अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो उससे भागो मत, उसका सामना करो। लगभग 3 साल तक मैंने देवेंद्र का सामना किया, लेकिन जब मेरी बीवी पर बात पहुंच गई तो मैं अंदर से टूट गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ये कदम उठाने जा रहा हूं। इसके लिए देवेंद्र ही जिम्मेदार है। लेकिन शर्म आती है कि गुड़गांव पुलिस फौरन FIR दर्ज करने के जगह सबको गिरफ्तार करने के बजाय उनको बचाने में जुट गई। घटना के बाद परिवार को इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि 30 घंटे तक FIR ही दर्ज नहीं हुई। परिवार बार बार पुलिस से कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन उन्हें इतना दौड़ाया गया कि वह शव लेकर गांव चुपचाप लौट आए। रिश्तेदार राजीव कुमार ने आरोप लगाया है कि हमने जब कहा कि अंतिम नोट के आधार पर FIR दर्ज कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन पुलिस दबाव बनाती रही कि बिहारी के नाम पर जलील करने और 80,000 में बिहारियों के बिकने वाली बात मत लिखना। परिवार ने इससे इनकार कर दिया और शव को लेकर लौट गए। जब राम पुकार का शव बेगूसराय पहुंचा, गिरिराज सिंह के बेगूसराय पहुंचा, तो गांव में मातम पसरा हुआ था। मां बेसुध थी और पत्नी बार बार यही पूछ रही थी कि अगर उसने इतना कुछ लिख दिया था तो किसी ने उसे बचाया क्यों नहीं। यही वो सवाल है जिसने इंसाफ की व्यवस्था में मामूली आदमी के विश्वास को कुचल कर रख दिया है। पत्नी और इकलौता बेटा गांव में ही रहते थे ताकि कुछ पैसे बचाए जा सके। जैसे तैसे वो गांव में नया मकान बनवा रहे थे। परिवार को उम्मीद थी कि मेहनत करने वाला हमारा राम पुकार एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो हर रोज अंदर से कितना टूट रहा है। अब बिहारी स्वाभिमान के नारे उछालने वाले सारे लोग चुप हैं। बिहारी एंकरों से लेकर बिहारी नेताओं और बिहार की पार्टियां तक को काट मार गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर गिरिराज सिंह, लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी, नित्यानंद राय, सबके सब चुप हैं। रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, बिहारी फर्स्ट की राजनीति करने वाले चिराग पासवान तो कोना पकड़ लिए हैं, और वो भी ऐसे कि दिखाई ही नहीं दे रहे। हिंदू हृदय सम्राट तो पाताल में ही छिप गए हैं। उनका दावा है कि जातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद है ही नहीं, सब खत्म हो चुका है। फिर ये क्या है? नासिक TCS पर छाती पीटने वाले यहां चुप हैं। कांग्रेस और मुसलमानों के नाम पर रोज चूड़ियां तोड़ने वाले भी चुप हैं। एक पूरा परिवार उजड़ गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कोई बिहारी नेता राम पुकार को न्याय दिला पाएगा? उन्हें प्रताड़ित करने वाले देवेंद्र कब गिरफ्तार होगा? उनकी कंपनी का HR इंचार्ज और मैनेजर कब अंदर डाले जाएंगे? इन बहुत ही छोटे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार के सारे नेताओं, एंकरों और पत्रकारों का खून पानी हो चुका है। और जरा सोचिए, बिहार जिसे गरीब राज्य कहा जाता है, यहां रोजगार के नाम पर लाठियां मिलती है। शायद इसलिए लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में जाकर नौकरियां और मजदूरी कर रहे हैं ताकि घर वालों का पेट पाला जा सके। लेकिन इन बड़े बड़े शहरों में भी हर बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। बिहारी नाम को गाली की तरह पेश किया जाता है।
एक बिहारी मेहनत क्या ही करे जब उसे हर वक्त किसी न किसी के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा हो। अब आप बताइए, ऐसे में बिहार जिसकी मिट्टी ने ऐसे लाल दिए हैं जो कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, उसी बिहार के बेटे के साथ ऐसा कृत्य क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपनी राय। आप देखते रहिए बिहार न्यूज टुडे। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।